Hello, my dear students. Today we are starting with chapter number 1, class 9, exercise 9.1. And the chapter name is rational number. तो rational number क्या होता है बेटा? Rational number is a number. Rational number is a type of a number which can be written in the form of P upon Q. P upon Q such that जो Q है that not equals to 0. मतलब क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो भी नंबर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, बट नीचे जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1/2. तो देखो दिस इज P, दिस इज Q, बट नीचे जीरो नहीं है. 3, क्या 3 रैशनल नंबर है? हाँ है. 3/1 हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं. सो बट नीचे जीरो नहीं है, सो दिस विल बी द रैशनल नंबर. क्लियर? तो ये भी रैशनल नंबर होगा. तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. तो यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है, क्योंकि हम सभी के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं. क्लियर? नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question say, is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q not equals to 0? तो देखो उन्होंने बोला क्या 0 एक रैशनल नंबर है. तो देखो तो हम लिखेंगे यस, जो 0 है वो रैशनल नंबर है. तो उन्होंने बोला कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. क्या हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो अगर हम लिख सकते हैं इसीलिए तो हमने यस लिखा. वो कैसे? 0 इक्वल टू 0/1 सच दैट जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं. ठीक है, 0 क्या है, 0 क्या है, इंटीजर भी है और होल नंबर भी है. ठीक है, तो 0 कैन बी रिटन एज 0/1 सच दैट जो 1 है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं है. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. हमने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा 3 है, हम 3 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ही डिवाइड कर देंगे. क्लियर? तो फॉर इजी हम मल्टीप्लाई 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, बट जो इजी वे है हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर? सेम इधर 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से ही डिवाइड कर देंगे. तो 3 10 30/10 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 40/10. जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका सेम होना चाहिए. तो दैट मीन्स हमने 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. रैशनल नंबर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. क्लियर? तो 30, देखो नीचे वाला नंबर तो सेम है, तो 30 और 40 के बीच में एटलीस्ट 6 नंबर्स तो आते हैं ना. तो दैट मीन्स 6 रैशनल नंबर्स आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10. हमने 6 रैशनल नंबर्स बताने थे. क्लियर? तो ये जो 30 और 40 के बीच में ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3 and 4. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो 3/5 यहाँ पे 4/5, तो हम इजी करने के लिए हम सेम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से ही डिवाइड कर दिया। सेम इधर भी 10 से ही मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? 3 10 30, नीचे क्या है 50, यहाँ पे कितना है 4 × 10 40, 5 × 10 50। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है और 30 और फिर 40 के बीच में एटलीस्ट 5 नंबर्स तो हैं ही है। तो दैट मीन्स 5 rational numbers are 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. So these are the 5 rational numbers lies between 3/5 and 4/5. Clear? Now coming to the fourth question. So the fourth question is related to the given statements are true or false. We have to give reason for your answers. Every natural number is a whole number. अब देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं अप एंड सो ऑन इनफिनिटी, और दूसरा नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 अप एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी। क्लियर? अब यहाँ पे पूछा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। अब देखो ये 1 से शुरू होके ये सारा कवर कर रहा है ना, ओनली 0 है। इन्होंने ये नहीं बोला होल नंबर नेचुरल नंबर है। ये जो 1 है वो नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है। अब ये वाले नंबर सारे होल नंबर में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? अब देखो जो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, -4 -3 -2 अप एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। और होल नंबर में क्या है 0 1 2 3। अब देखो सारे इंटीजर्स में होल नंबर हैं। अब देखो ये जो -4 है, ये जो -4 है इसमें नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, फॉल्स। सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, यस, क्योंकि ये वाले नंबर सारे इधर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर है? अब देखो, अब सपोज -4 ही ले लो, -4 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। बट ये होल नंबर तो नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से बड़े वाले, 0 1 2 3 मीन्स पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर में नहीं आते। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फर्स्ट का आंसर ट्रू, second false, third is also false. With this question we have completed exercise 1.1. For exercise 1.2 we will meet in the next video. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.